नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेलवाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी मुझे कमेंट करके बताएँगे और जो है मैंने आपको जो है परसेंटेज का ऑलमोस्ट आपको सभी क्वेश्चन कराने की और सभी टाइप कराने की पूरी कोशिश की है, जितना आपके कांस्टेबल और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आने की नीड लगी मुझे, उस हिसाब से मैंने आपको 8 से 10 वीडियो में 40 से 45 मिनट की वीडियो हैं सभी। कुछ वीडियोस जो हैं आधे घंटे की भी हैं। 30 से 45 मिनट के जो है वीडियोस में मैंने उसे पूरा कराने की कोशिश की है और इन वीडियोस को आप जरूर देखें और जिससे आपके परसेंटेज के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो है अभी परसेंटेज के ये नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है, मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस में भी जो परसेंटेज के जो इन्हीं पर आधारित और थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एनटीपीसी मेंस वगैरह क्वेश्चनों में पूछे गए हैं, उनकी और एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। तो आज से हम जो है अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा? परसेंटेज के बाद देखो, सबसे परसेंटेज क्यों कराया मैंने, क्योंकि परसेंटेज का पूरा यूज उसी के आधार पे क्या है, लाभ हानि जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट वो आधारित है। अब लाभ हानि होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। लाभ हानि को समझने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या लाभ हानि को समझने के लिए तीन चीजों की क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? सबसे पहले कोई भी एक आर्टिकल है, मान के चलिए ये मार्कर है। मार्कर जो है मैं इसकी दुकान पर खरीदने गया, दुकान वाले ने कहा, मैंने देखा कि भैया मुझे ये मार्कर दे दो। उस पे मैंने रेट देखा, उस पे पड़ा था एमआरपी। एमआरपी होता है क्या? मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस। ठीक है। एमआरपी तीन रेट होते हैं, एक एमआरपी होता है, फिर एक सेलिंग प्राइस होता है और एक होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। एमआरपी को क्या बोल देते हैं? सूची मूल्य भी बोल देते हैं और अंकित मूल्य भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है। ये एक तो ये अंकित मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। ठीक, एक ये विक्रय मूल्य हो गया। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। अब ये तीन चीज है, इन तीन चीज को हम बेसिक इसी मार्कर के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। कि मैं गया एक दुकान वाले के पास, दुकान वाले ने दिया मुझे ये मार्कर। मार्कर पे क्या पड़ा हुआ था? इस पे अंकित हुआ था। अंकित होता है छपना। इस मार्कर पर क्या छपा हुआ था? मूल्य कितना? मान के चलो 35 रुपए छपा हुआ था। कितना? 35 रुपए छपा हुआ था। ठीक। अब वो 35 का तो देगा नहीं, मैं कहूंगा भैया ये तो एमआरपी है इसका, आप मुझे जो है इसको थोड़ा सस्ता दो। तो उसने 35 का ना देके कितने का दे दिया? 35 का ना देके वो 25 का दे दिया। कितने का दे दिया? 25 का दे दिया। उसे तो नुकसान हो गया होगा, ऐसे तो उसकी दुकान का भट्टा बैठ जाएगा, दुकान तो उसकी चल ही नहीं पाएगी। तो 35 की चीज जब 25 में दे देगा तो कैसे काम चलेगा? वो बिजनेस कैसे करेगा? तो उसने भी दिमाग लगाया, उसने क्या कहा, वो खरीद के कितने का लाया था इस मार्कर को? वो मात्र 20 रुपए का खरीद के लाया था। तो ये जो हो गया, जितने की कोई चीज खरीदी जाती है, क्रय खरीदना। क्रय क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना होता है। ठीक। और ये विक्रय क्या होता है? बेचना होता है। बेचना। और ये क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है? छपा हुआ मूल्य। ठीक है। ये उसका छपा हुआ मूल्य होता है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं कोई मार्कर खरीदा, मैंने कितने का? अब ये मार्कर है, उसने 20 का खरीदा था, 25 का बेचा और क्या हुआ? 35 उसका अंकित मूल्य था। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, उसे यहां से लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? कोई भी चीज 20 की खरीदी उसने, दुकान वाले ने, उसने कितने की खरीदी? 20 की खरीदी और 25 की बेच दी। तो हमेशा देखो सीपी जो है, सीपी जो है क्या है, हमेशा क्या होगा? सीपी कम होगा किससे? एसपी से। तो जब सीपी एसपी से कम होगा तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। भाई वो कितने का? 20 का खरीद रहा था और 25 का बेच रहा था, तो क्या हुआ? लाभ हुआ ना। देखो 20 छोटा है, 25 बड़ा है। तो हमेशा जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और जैसे ही इसका उल्टा हो जाए, मान के चलो यहाँ कॉस्ट प्राइस उसका कितना होता, अगर उसने कॉस्ट प्राइस होता, खरीदा होता उसने 25 रुपए का और बेच देता वो कितने का? 20 का बेच देता। क्या बेच देता? 20 का बेच देता।
अब यहाँ देखो बड़ा कौन सा है, ज्यादा क्रय मूल्य है और कम क्या है, विक्रय मूल्य है। तो जब भी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। इतना आप समझ गए। अभी बस मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप क्रय, विक्रय और एमआरपी, ठीक है, अंकित मूल्य में अंतर समझें। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको कराऊंगा, वेट करिए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि किसी चीज का लाभ और हानि निकलते कैसे हैं। क्या निकलते हैं, लाभ और हानि निकलते कैसे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि। तो हमें पता भी तो होना चाहिए लाभ कैसे निकलेगा और हानि कैसे निकलेगी। जब हमें यही नहीं पता होगा लाभ हानि कैसे निकलेंगे, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो देखिए, जिस मेरे छोटे भाई पहली बार पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या है। अब देखो दो चीज है इसमें, एक लाभ है और एक क्या है, हानि है। क्या है, हानि है। ठीक है। लाभ कब निकलेगा, लाभ हमेशा, लाभ के लिए एक ही कंडीशन है, जब भी सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, सीपी क्या होगा, कम होगा, किससे, एसपी से। ठीक है। एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा। मान के चलो ये 50 रुपए का मार्कर उसने खरीदा, कितने का, 50 रुपए का मार्कर खरीदा और 75 का बेच दिया। तो देखिए ज्यादा है ना, 75 तो बड़ा ही है 50 से, तभी तो प्रॉफिट हो सकता है कितने का, 25 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाभ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उसके सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये मैं बार बार क्रय मूल्य ना लिख के शॉर्ट में एसपी और सीपी लिख लूंगा, और आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि क्रय मूल्य लिखने में और सीपी लिखने में हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है, छोटा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो बड़े वाले में से क्या घटाएंगे, छोटा घटाएंगे, तभी तो लाभ पता लगेगा। 75 में से 50 घटाएंगे तभी तो 25 हमारा लाभ निकला। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। हानि कब होगी, हानि तब होगी यदि वो कितने का, 50 का तो उसने वो खरीदता, 50 का वो खरीदता, सीपी क्या होता, 50 था, और बेच कितने का देता, बेच बेच दिया होता उसने 30 रुपए का। एसपी, एसपी कितने का, 30 का उसने बेच दिया होता, तो कितनी हानि होती। यहाँ पे उसे हानि कितनी की हुई भाई, 50 रुपए का तो वो खरीद के लाया, उसने 30 रुपए का बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो इसके लिए क्या, इसके लिए तो कंडीशन ये थी। हानि के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, हानि के लिए सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ज्यादा हो जाएगा, एसपी कम हो जाएगा, तो तब हानि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वाले में से कम घटेगा तो सीपी में से क्या घटाएंगे, एसपी। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा ही तो घटाएंगे, जब ही तो पता लगेगा कितनी हानि हो रही है, वरना आंसर हमारा माइनस में आएगा यदि छोटे में से बड़ा घटाएंगे। तो अब ये दोनों चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि लाभ कैसे निकलेगा और हानि कैसे निकलेगी। इतना आपको, मैं उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को नहीं आता, वीडियो अब दोबारा जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो आप इसे दोबारा देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ और आगे की चीज को बताने की कोशिश करता हूँ आपको। क्वेश्चन देखिएगा, जो मैंने आपको बताया उस पर ही आधारित बिल्कुल बेसिक सा सवाल मैंने आपको ये दिया है। क्या दिया है, एक टीवी है, उसमें 2000 रुपए में खरीदा गया, 2000 नहीं, 20,000 रुपए उसकी कीमत थी टीवी की, और 18,000 रुपए में क्या कर दिया गया, बेच दिया जाता है। तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी। अब इसमें क्या है, दो चीज दी है, एक सीपी दिया है, खरीदना क्या होता है, सीपी होता है, और बेचना क्या होता है, एसपी होता है। खरीदा कितने में है, 20,000 रुपए में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 20,000 में खरीदा है। बेचा कितने में है, 18,000 रुपए में बेचा है। ठीक है, 18,000 रुपए में बेचा है। अब यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि सीपी क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, सीपी बड़ा होगा। जब सीपी बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, जब सीपी ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो लाभ होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कितना अंतर आया, 2,000 रुपए का। तो उसने 2,000 महंगा खरीदा था और 2,000 सस्ता बेच दिया, तो क्या हुआ, हानि हुई, कितने की, हानि हुई कितने की, 2,000 रुपए की। ठीक, अभी ये सवाल था। अब इसमें क्या पूछ सकता है, ऐसा तो है नहीं वो आपसे हानि पूछेगा या लाभ ही पूछेगा। अब इसमें वो पूछता क्या है, वो पूछता है आपसे हानि प्रतिशत। क्या पूछता है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। क्या पूछता है, लाभ प्रतिशत। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपना एक नोट बना लेना कि कुछ भी हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा काय पे निकलता है, आधार में क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को बेस मानते हैं। हमेशा लाभ या हानि, क्या लाभ या हानि प्रतिशत,
किस पे निकलता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर निकलता है, निकलता है। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। वैसे आपको समझ में आ रही होगी, इतनी भी बुरी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही निकलती है। अब लाभ या हानि प्रतिशत, अब इसका निकालने का तरीका क्या होगा? हमेशा क्या होगा, बेस में तो क्या रहेगा? क्रय मूल्य। बेस में क्या रहेगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ भी सीपी रहेगा और हानि निकालते वक्त भी सीपी रहेगा। बेस में क्या रहेगा? ऊपर जो आएगा लॉस आएगा। ऊपर क्या आएगा? लॉस। जब हानि निकालनी है तो यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे भी लॉस आएगा। यहाँ पे क्या है? लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आएगा। और गुना कर देंगे किससे? 100 से। गुना कर देंगे किससे? 100 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसी सवाल में जो है हानि प्रतिशत, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, लाइन देखते रहिए आराम से। तो अभी हमें क्या बताना है? इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे हानि प्रतिशत। क्या बताना है? हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत कैसे बता सकते हैं? इसमें यहाँ पे मैं परसेंटेज लगा सकता हूँ। लाभ तो हो ही नहीं रहा तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बताओ। तो मैंने क्या बताया था? हानि काहे पे निकलेगी? हमेशा काहे पे निकलेगी? सीपी पे निकलेगी। काहे पे निकलेगी? सीपी पे निकलेगी। अब यहाँ पे हानि है तो ऊपर भी क्या आएगा? हानि ही आएगी। हानि को लॉस लिख सकते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए काहे से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो लॉस कितना हुआ था? अब देखो, 20,000 की खरीदी थी, 18,000 में बेच दी। 20,000 की खरीदी थी, 18,000 में बेच दी, तो लॉस कितने का हुआ? 2,000 रुपए का। 2,000 सस्ती तो बेची उसने, 2,000 का लॉस हुआ। खरीदी कितने की थी? कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 20,000। कितना था? 20,000। गुना कर देंगे काहे से? 100 से। गुना कर देंगे काहे से? 100 से। दो, एक दो तीन, एक दो तीन, खत्म। एक जीरो से यहाँ पे ये खत्म, दो से दो खत्म, तो कितना बच गया? 10% क्या आ गया? इसका लॉस आ गया। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ? 10%। इस तरह से आपको पूछेगा। और यदि प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, अगर कहीं पे लाभ हो रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वो अभी आगे सवालों में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, मैं जो आपको कराने वाला हूँ, ये देखिए अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और इसी बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पे ही सीधा सीधा यूपीपी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक वस्तु का क्रय मूल्य। क्या? वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 15:14। ये क्रमशः है। अगर क्रय मूल्य पहले दे रखा है तो पहले वाला क्या होगा? सीपी। और विक्रय मूल्य बाद में दे रखा है तो एसपी हो जाएगा 14। और हानि प्रतिशत बताना है तो हमें क्या होता है? एग्जैक्ट डेटा की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें रेशो पता है और हमें परसेंटेज, लाभ हानि परसेंटेज बताना है, तो रेशो पे भी हम वही निकाल सकते हैं। अब क्या दिया है? सीपी और एसपी का रेशो दिया है। सीपी और एसपी का रेशो कितना दिया है? 15 और 14 दिया है। ठीक है, यहाँ 15,000 भी हो सकता है डेटा, 14,000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ भी डेटा हो हमें कोई मतलब नहीं, हम रेशो पे ही निकाल लेंगे। तो अब ये सीपी क्या हो रहा है? सीपी बड़ा है, ज्यादा की खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हमेशा कितने की हानि हो रही है? लॉस हो रहा है। कितने का? एक का लॉस हो रहा है, एक यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने पे लॉस हो रहा है? सीपी पे ही तो लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज का निकालने का क्या बताया था मैंने? लॉस अब हमेशा काहे पे निकलेगा? सीपी पे, और गुना होगी काहे से? 100 से। तो लॉस कितना हुआ? एक यूनिट का। कितने पे? 15 पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 15। और गुना कर देंगे 100 से। अब आपको 1/15 की फ्रैक्शन भी पता होगी अच्छे से। कितनी पता होगी? 1/15 की पता होगी। क्यों पता होगी 1/15 की? क्योंकि हमें पता है कि हमने पढ़ा था 6 से ही 2/3 1/15 की फ्रैक्शन होती है। अगर नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। 5 तिया 15, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया? 20/3। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 छंग 18, 2/3, 6 से ही 2/3 परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज का देखो, अगर 1/15 देखते हो या आप 6 से ही 2/3 उत्तर लगा सकते थे। ये गुना भी करने की जरूरत नहीं थी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या पूछा है कि एक कमीज की लागत मूल्य। अब ये क्या कह दिया उसने? लागत दे दिया। लागत मूल्य का मतलब मैंने बताया था, क्रय मूल्य दे रखा हो, लागत मूल्य दे रखा हो। तो वो कितना लागत मूल्य कितना दे रखा है? 1,000 दे रखा है।
तो सीपी लिख सकता हूं मैं कितना, 1000। एक शर्ट की कीमत कितनी दे रखी है, 1000। अब उसने क्या पूछा है, क्या कहा है, 2000 रुपए में बेचा गया। बेचना होता है विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2000। 2000 में बेचा गया है ना, 1000 की शर्ट को कितने में बेचा गया, 2000 में बेचा गया। अब कह रहा है कि ऐसी 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत बताओ। अब चाहे 13 शर्ट बेचे, चाहे 1300 शर्ट बेचे, चाहे 13,000 शर्ट बेचे, तो उसका परसेंटेज तो वही रहेगा ना। हमें तो किससे मतलब है, हमें तो रेशो से मतलब है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर मैं कर भी दूं यहां से, एक शर्ट 1000 रुपए की है, तो 13 शर्ट कितने की होंगी, 13,000 की। ठीक है, कितने की होंगी, 13,000 की शर्ट होंगी। और यहाँ पे कितने हो जाएंगी, जब एक शर्ट 13,000 की तो खरीदी थी, ये 13 गुना हुआ इसका, तो ये भी 13 गुना होगा। तो बिकेंगी कितने की 13 शर्ट, तो 26,000 की बिकेंगी। जब एक शर्ट 2,000 की बिक रही है, तो 13 शर्ट 26,000 की। अब भी तो रेशो 1-2 का ही आ रहा है, यहाँ भी रेशो 1-2 का ही आ रहा है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो 13,000 बेके, 13 शर्ट बेके, या 130 शर्ट बेचे, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हमें परसेंटेज बताना है, सिर्फ हमें रेशो से मतलब है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रेशो ही निकाल लेंगे, खाली जीरो से जीरो कट जाएंगी, तो कितना, 1-2 का रेशो आ गया। तो अगर एक सीपी है और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 2 है, तो प्रॉफिट हो रहा है। एक की चीज कितने में बेची जा रही है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य बड़ा हो गया क्रय मूल्य से, तो फायदा ही हो रहा है। एक की चीज कितने में बेची जा रही है, 2 में, तो कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट होगा हमेशा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 यूनिट का। हमें बताना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है ओवरऑल। तो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट ही ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, हमेशा एक ही चीज हमें याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइस पे ये निकलेगा। जब ये कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा तो गुना करेंगे किससे, 100 से। अब प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 1 यूनिट। प्रॉफिट निकला 1 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था हमारा कितना, एक। एक ही तो था, एक पे एक का ही फायदा हो रहा है। और ये हमें ऑलरेडी पता है, 100 से गुना करने की भी जरूरत नहीं है, गुना करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 100% ही हो रहा है। प्रॉफिट जब एक पे ही एक का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने आप में 100% ही तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होंगे सवाल। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट करते ही तुरंत प्रीवियस ईयर लगाने शुरू कर दिए और आराम से बन पा रहे हैं। आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। मानता हूँ बेसिक सवाल है, पर धीरे 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 हम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट लॉस के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने छोटे बहन भाई में शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यूपीएसआई 2017 में आया है कि मीरा ने 240 रुपए की कीमत का एक क्या खरीदी, नोटबुक खरीदी। तो नोटबुक खरीदी, अब खरीदना जहां भी होगा वहीं समझ जाएंगे आप, क्या होगा, वो क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य को क्या समझते हैं हम, सीपी। सीपी क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 240 में ही तो खरीदी उसने एक नोटबुक, तो ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और वह अपनी लागत मूल्य का, अब जहां भी लागत मूल्य लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना, लागत मूल्य लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, लागत मूल्य लिखा हो या क्रय मूल्य लिखा हो, क्या लिखा हो, लागत मूल्य लिखा हो या क्रय मूल्य लिखा हो, वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। अब क्या है, उसने कहा कि अपनी लागत मूल्य का, और इसको ध्यान रखना, ये बहुत जो है आपको हेल्प करेगा। एक बार समझ लेंगे, हर जो है मैथ के सवाल में, हर गणित के सवाल में ये आपको तुलना करने के लिए देगा कि वह अपनी लागत मूल्य का, वह अपनी लागत मूल्य का, लागत मूल्य का कितना, 2/3 है। 2/3 क्या है, लाभ है। इसका मतलब लागत मूल्य का 2/3 लाभ कमाना चाहती है। तो जब भी ये लागत मूल्य दे रखा हो, इस लागत मूल्य को ही क्या मान लेंगे, ये जो हर में दे रखा है इसे 3 मान लेंगे लागत मूल्य। मान लिया हमने, लागत मूल्य सीपी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब वो प्रॉफिट कमाना कितना चाह रही है, लागत मूल्य का 2/3। हमने क्या मान लिया, लागत मूल्य को ही 3 मान लिया। ठीक, 3 का 2/3 लाभ कमाना चाह रही है, 3 का 2/3 कह रहा ना, अपनी लागत मूल्य का 2/3 लाभ कमाना चाहती है। तो 3 का 2/3 कितना बैठेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 2। 2 क्या निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल के आया। तो इसे मैं यहां से रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां से जो सीपी और प्रॉफिट का रेशो मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब मैं इसे भी रफ कर देता हूं। तो सेलिंग प्राइस चाहिए हमें। सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट। सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा।
अब ये आया कहाँ से? ये आया वहीं से जो मैंने आपको फॉर्मूलास बताया था पहले प्रॉफिट का। प्रॉफिट होता है क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये बताया था शुरू में, याद करो। अब जब बताया था तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, हमें तो क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो ये बराबर से उठ के इस धर जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्रॉफिट तो ऐसे ही रहेगा। ये कॉस्ट प्राइस काय में हो जाएगा? माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक, उम्मीद है आपको यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या चाहिए? हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं पता, हमें क्या है? सेलिंग प्राइस और चाहिए। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस और चाहिए। सेलिंग प्राइस ही तो निकालना, हमारे पास सीपी भी है, प्रॉफिट भी है, सेलिंग प्राइस नहीं है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है और प्रॉफिट कितना है? 2 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर मैं प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को जोड़ दूंगा, कॉस्ट प्राइस ही तो है ये कॉस्ट प्राइस को अगर प्रॉफिट में जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो कितना? 5 यूनिट। अब हमारे पास तीनों का रेशो मिल गया। अब हमसे क्या दिया था? मीरा का जो उसने कॉस्ट प्राइस दिया था 240 था, तो 3 का मान कितना है? 240। 3 यूनिट का मान कितना है? 240। ये कितना गुना है? 80 गुना है। 3 अट्ठे 24, जीरो पीछे ऐसे ही रहेगा। तो जब ये 80 गुना है तो सेलिंग प्राइस भी तो 80 गुना होगा, ये भी 80 गुना हो जाएगी। 5 की 80 में गुना होगी, कितना हो जाएगा? 400। तो 400 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत होती है इस सवाल को समझने में, आप कमेंट करके बताएंगे, और एक बार खुद से भी वीडियो जो है रिमाइंड करके देखेंगे, इस सवाल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये यूपीएसआई में ये भी जो है पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या दिया है? अगर लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, अगर लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 70% है, तो इसमें क्या है? हमें कंपैरिजन करना है, किससे? लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से। यदि लागत मूल्य क्या है? सीपी क्या है? विक्रय मूल्य का 70% है, या विक्रय मूल्य के 70% के बराबर है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यदि लागत मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का 70% है, तो मतलब लागत मूल्य बराबर है किसके? विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। इसके 70% है, विक्रय मूल्य का 70% कितना होगा? ये ऐसे लिख देंगे। अब 70% की फ्रैक्शन बहुत आसान है बताना कि क्या होगा, आप अच्छे से परसेंटेज में पढ़ के आए हैं। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस गुना 7 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? रेशो मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 7 बटे 10 तो हम क्या पे रहने देंगे? यहीं पे रहने देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान के और इसके नीचे 1 मान के क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस को हम सीधा उठा के यहाँ से कॉस्ट प्राइस के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? अब देखिए, जब ये सेलिंग प्राइस इस कॉस्ट प्राइस के नीचे चला गया तो सीपी अपॉन क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या हो जाएगा? 7 बटे 10 ऐसे ही रहेगा, 7 बटे 10 ऐसे ही रहेगा। अब क्या हुआ? खरीदा कितने का था? 7 का, और बेचा कितने का है? 10 का। तो क्या हो रहा है? जब कम की चीज ज्यादा में बेची जाएगी तो प्रॉफिट ही होगा कितने का? 3 का। 3 का हो गया प्रॉफिट, 3 का हो गया प्रॉफिट। हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो अब ये आपको भली भांति पता है कि क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रॉफिट की। अपॉन में किसकी जरूरत पड़ेगी? सीपी की। सीपी कितना है? और गुना कर देंगे 100 से। अब आप चाहे तो 100 से गुना करो, या आपको ऐसी फ्रैक्शन बन रही है कि जिसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, परसेंटेज वैल्यू पता है, तो आपको 100 से भी गुना करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज जो है इस चैप्टर का बेस है। अब क्या है? कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। किस पे हो रहा है? 7 पे। या तो आप 3 बटे 7 की परसेंटेज वैल्यू बता दो, वही आंसर हो जाएगा, वरना इसमें 100 की गुना कर दो। कितना? 300 बटे 7 हो गया। 300 बटे 7 क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 चौक 28, बच गई कितने? 7 चौक 28, बच गई कितने? 2, 20 हो गए। 7 तिया 21, ज्यादा हो गए, 7 दूनी 14, तो 42 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसने क्या पूछी है? लगभग पूछी है। क्या पूछी है? लगभग। एक बार ऑप्शन पे नजर मारेंगे, 34 नहीं होने का, 56 नहीं होने का, 48 नहीं होने का, 42 के आसपास का ही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब मैं कैसे बता रहा था? अगर आपको इसे 300 गुना भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे गुना करने की जरूरत नहीं है? यदि आपको पता है 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, बताया था मैंने, 14 सही 2/7 होती है। हमें किसकी चाहिए? 3/7 की। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से गुना करेंगे। देखिए ये प्लस में होता है, तो पहले तो 3 की 14 में होगी, तो कितना होगा? 14 थी, कितना होगा? 42। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 6/7। तो देखिए 42 पॉइंट समथिंग ही आओगी वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कार को 6400 में बेचकर राव को 20% का नुकसान होता है। नुकसान मतलब हानि हो जा रही है कि कार को बेच रहा है कितने में, 6400 में, और फिर भी कितने का नुकसान हो जा रहा है, 20% का नुकसान हो जा रहा है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम तो सीपीएसपी से ही। कैसे? अब दो चीजें, कितने में, 6400 में बेचकर। जब भी उसने कहा, हमने कहीं पढ़ लिया बेचना, वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। कहीं पढ़ लिया हमने खरीदना, वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दे दिया उसने। सेलिंग प्राइस कितना दिया? 6400। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा, जो सवाल में कहा वही लिखा हमने। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो गया। यहाँ पे लिख दिया हमने लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 20% का। कितना हुआ, परसेंटेज में दे रखा है कितना लॉस, 20%। अब मुझे आप एक चीज बताएं, जब 20% का लॉस हुआ उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। और लॉस हमेशा कहाँ पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे वाला 5 क्या हो जाएगा, 5 तो सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉस ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर 5 की चीज पे 1 का लॉस हो जाए तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा? 5 की चीज पे 1 का लॉस हो जाए तो 5 की चीज में 4 में ही तो दे रहा हूँ। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सीपी, लॉस और एसपी का रेशो मिल जाएगा। कैसे? सीपी कितना है हमारा, 5। ठीक है, यहां से ही निकाल लिया हमने 20%। जब 20% का लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट लॉस कहाँ पे होता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा कहाँ पे, सीपी पे होता है। तो ये तो सीपी हो गया। ऊपर वाला क्या है, लॉस है। अगर 5 क्या है, सीपी है, और लॉस कितने का हुआ, 5 पे 1 का लॉस हुआ है, तो वो कितने की बेचेगा, 5 की चीज खरीदी और उसने 1 की हानि हो गई, तो वो 4 में ही तो बेचेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या कहा है, हमारे पास वैल्यू दी है सेलिंग प्राइस की, हमारे पास रेशो भी है सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। पूछा क्या है, कार का क्रय मूल्य। तो 4 यूनिट बराबर किसके, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस के। हमारा रेशो आ रहा है 5:4 का, और उसने कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 6400। तो 4 बराबर किसके, 6400 के। 4 बराबर किसके हो जाएगा, 6400 के। तो 4 बराबर 6400 के, तो ये कितना, 16 चौक का 64। एक यूनिट का मान कितना हो गया, 1600। अब हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में जब 1600 की गुना करूंगा तो 16 पंजे कितने होते हैं, 80। तो 80 के पीछे कितनी लग जाएंगी, 2 जीरो। तो 8000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मोबाइल और एक घड़ी के लागत मूल्य का अनुपात कितना है, 3:4 है। किसका अनुपात दे रखा है, एक मोबाइल है और एक घड़ी का लागत मूल्य दे रखा है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लूं, किसका, एक मोबाइल का और एक क्या है, घड़ी का। घड़ी को वॉच लिख लेता हूँ और मोबाइल को एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ठीक है, कितना दे रखा है कॉस्ट प्राइस का अनुपात, 3:4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब विक्रय मूल्य का अनुपात अभी हमें पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। यदि मोबाइल को 20% लाभ पर बेचा गया और घड़ी को 20% हानि पर बेचा गया। ठीक, अब हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है। अब सेलिंग प्राइस का रेशो कब पता लगेगा, सेलिंग प्राइस का रेशो तो तब पता लगेगा अगर हमें प्रॉफिट लॉस पता हो। तो क्या कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। मोबाइल पे तो क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और घड़ी पे, इस पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब यहां से हमें निकालना है। अगर मैं इसका 20% निकालने लगूं 3 का, तो ये पॉइंटों में जा रही होगी वैल्यू। हमें तो रेशो ही चाहिए, तो एक जीरो से इसमें गुना कर दूं और एक जीरो से इसमें गुना कर दूं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे 20% प्रॉफिट है, तो यहां से मैं अगर मैं इसका प्रॉफिट ही निकालना चाहूं कि प्रॉफिट कितना रहा होगा इस पे, तो इस वाले पे प्रॉफिट कितना रहा होगा, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट था। 30 का 10% निकालना कौन सी बड़ी बात है, एक जीरो हट जाएगी। 10% कितना हो गया, 3। और 20% कितना हो जाएगा, 3 का डबल, तो 6 इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब जब हमारे पास सीपी भी है और प्रॉफिट भी है, तो एसपी निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाता है, सीपी में प्रॉफिट जुड़ जाता है, जो हम पीछे सीख के आए हैं। तो 30 और 6 कितने हो जाएंगे, ये तो बिक जाएगा 36 रुपए का। कितने का, 36 का। अब इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 40 का 10% कितना होगा, 4। और इस पे कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो इस पे कितने की हानि हुई, हानि को माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कितने की हानि हुई, 8 की हानि हुई। तो जब 40 पे 8 की हानि हो रही, तो 40 की चीज कितने की बेची जा रही होगी, 32 की। कितने की बेची जा रही होगी,
32 की। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका रेशो निकाल लेंगे, बस यही पूछा है कि सेलिंग प्राइस का रेशो बताओ। तो कितना आ गया, 4 निम 36, 4 आठे 32, 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर कितने में खरीदा, 42,000 रुपए में खरीदा। तो खरीदता ही समझते ही हमें क्या समझ में आ जाना चाहिए कि कितने में खरीदा, 42,000 रुपए में खरीदा। तो सीपी अभी फिलहाल कितना दे रखा है, 42,000 हमें दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसने उस पर मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करे, काय पे करे, मरम्मत पर खर्च कर दिए कितने, 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए खरीद दिए। ठीक, अब वो कह रहा है कि स्कूटर को बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस बेचा 54,000 रुपए में। तो बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, 54,000 रुपए में बेच दिया। पूछा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताने के लिए अब मुझे एक बात बताओ, 42,000 रुपए तो उसने यहाँ खर्च करे थे, 6,000 रुपए उसने यहाँ खर्च करे, कितना हो गया, 48,000। क्योंकि ये 6,000 रुपए भले ही उसके पास मरम्मत में लगे हैं, पर लगे तो उसकी जेब से ही है। प्रॉफिट तो उसे कितना होगा, 48 के बाद ही शुरू होगा ना प्रॉफिट। तो पहले तो यहाँ से 42 से 54 कितना, 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है वैसे तो, पर ये 6,000 रुपए तो ये भी है ना, ये भी प्रॉफिट उसका उसमें से ही निकालेगा ना, अपने प्रॉफिट में से, वरना इससे लॉस हो जाएगा। कितना, अब इसे कितना है, 6,000 रुपए, 42 6 कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए। अब ये उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 48,000 रुपए। 48 की खरीद के उसने कितने का बेच दिया, 54,000 रुपए का। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 54,000 में से 48,000 घटा देंगे तो लाभ निकल के आएगा कितने का, 6,000 का। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है आपको पता ही है, प्रॉफिट नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा, 100 से गुना हो जाएगी। अब प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट है 6,000 का, प्रॉफिट है कितने का, 6,000 का, कितने पे, 48,000 पे, कितने पे, 48,000 पे। ठीक है, ये 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे, ये कितना आ गया, 1/8। अब गुना कर देंगे 100 से। 100 से चाहे गुना करो या भी ना भी करो, परसेंटेज पढ़ाने का यही फायदा है। आपको 1/8 दिख रहा है तो सीधा 1/8 परसेंटेज वैल्यू किसकी होती है, 12.5% की। तो उम्मीद है आपको ये जो है सवाल मेरे द्वारा आज जो है मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिर्फ यही बताया है और उसी पर आधारित आए हुए सवाल कराए हैं। कौन से, जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पर आधारित, या प्रॉफिट क्या हो सकता है या लॉस क्या हो सकता है, या प्रॉफिट में अगर हम क्या कर दें, कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट में जोड़ दे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है, या कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से हम क्या घटा दें, कॉस्ट प्राइस घटा दे तो हमें क्या निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। इस तरह पे आए हुए सवाल ही हमने करने की कोशिश की है। धीरे धीरे 10 से 12 सवाल करते करते हम जो है इस चैप्टर को भी 100 से 110 सवालों में पूरा जो है अपना कॉन्सेप्ट सारे कर लेंगे और फिर दबा के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से जो है चीजें ग्रेस्प हो पाएंगे। और अपना देखिए, वीडियो देखने से वीडियो तो देखना जरूरी है, अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं, खुद से सीखने में टाइम लगेगा, सही तरीकों को पता करने में समय लगता है। इसलिए हम एक बार वीडियो देख लेंगे और फिर अच्छे से मल्टीपल टाइम उन्हें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा मैथ धीरे धीरे सब अच्छा होता चला जाएगा। मैंने भी खुद ऐसे ही चीजें शुरू की हैं, मुझे भी शुरू में जो है मैथ्स को सोल्व करने में दिक्कत आती थी, बट धीरे धीरे चीजें रिजोल्व हो जाती हैं। और कांस्टेबल में जो ज्यादा एडवांस लेवल का मैथ नहीं आता, बहुत इजीली आप कर लोगे। बस जो है कि कंटिन्यू बने रहिए और लेक्चर को देखते रहिए। और अगर वीडियो को अच्छा आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने छोटे भाई बहन को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।